नमस्कार मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि एक पति पत्नी रात्रि में कितने समय तक संभोग करना चाहिए जो कि स्त्री के लिए अच्छा रहे और पुरुष के लिए अच्छा रहे। आज की कहानी दोस्तों काफ़ी मार्मिक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। आजकल एक औरत पराये पुरुष से दिल क्यों लगा लेती है, इसके बारे में भी आज की कहानी में जानेंगे और साथ ही बताएंगे कि क्या शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाना कितना सही और कितना गलत है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक राजू रहा करता था जो कि अपनी मेहनत के दम पर जो भी उसके पास खेती थी वो सब काम किया करता था और उसी से अनाज उत्पन्न करता था। परंतु उसके घर गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तभी वो एक दिन कहे तो एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा बोलते हैं कि तुम अपने बड़े लड़के की शादी कर दो जिससे कि तुम्हारे घर बहू आ जाएगी, उसके बाद तुम्हारे घर का गरीबी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से राजू कहता है कि हे महात्मा, मेरे बड़े लड़के की शादी हो चुकी है और मैं अपने घर बहू को लाकर नहीं रख सकता हूं क्योंकि मेरा घर वैसा स्थिति में नहीं है और बहू मेरे घर गरीबी देखकर नहीं आ रही है। इस बात को सुनकर महात्मा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम कल अपने पुत्र यानी राजू को मेरे पास भेज देना, मैं कुछ सहयोग कर दूंगा। इस तरह से यानी कहे तो राजू के आंखों में कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगती है दोस्तों। यानी कहे तो राजू वहां से घर जाता है, अपने पुत्र को भेज देता है। इस तरह से उसका पुत्र जाता है और महात्मा को प्रणाम करता है। तभी महात्मा कहते हैं कि हे बालक, तुम अपने ससुराल जाओ और अपने पत्नी को लेकर आओ क्योंकि तुम्हारी पत्नी जब तुम्हारे घर आ जाएगी तो यानी तुम्हारा जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होगा और तुम लोग सुखी शांति संपन्न जीवन अपना व्यतीत कर पाओगे। इस तरह से आपको बता दे, यानी जो राजू का लड़का था वो महात्मा कुछ उसको पैसा और कपड़ा देते हैं जिससे कि वो लेकर यानी कहे तो अपने ससुराल की तरफ चल देता है। जैसे ही ससुराल में पहुंचता है, यह सब देखकर वहां के लोग दंग रह जाते हैं कि कुछ भी सामान लेकर नहीं आया है। परंतु लड़की और लड़की की माँ काफ़ी खुश थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि लड़का कुछ भी लेकर आया हो या ना आया हो, आज से हमारी लड़की अपने घर जाएगी। इस बात को लेकर वो लोग काफ़ी खुश थे, जो कि खुश होना चाहिए। इसके बाद यानी दोस्तों कहे तो लड़की की विदाई हो जाती है और वो अपने घर जैसे ही आती है तो देखती है कि यहाँ का रीति रिवाज और सब घर में सामान बिखरे पड़े हैं। यह सब देखकर वो दंग रह जाती है और सोचती है कि अब हमारा क्या होगा। तभी वो सोचती है कि इस घर को मुझे स्वर्ग बनाना पड़ेगा, इसलिए वो काफ़ी मेहनत करना चालू कर देती है। दोस्तों आपको बता दें, यानी घर में सामान बिखरे हुए थे, सभी लोग मिलकर घर को सजाने लगते हैं और एक अच्छी यानी घर की तरह वो लोग प्लानिंग करते हैं और अच्छी तरह से सजा देते हैं। ऐसे ही दिन पर दिन बीतता गया। अब वो खाना जब भी बनाती थी घर द्वार को लीप कर बनाती थी, जिससे कि अब उसके घर बरकत होने लगा और दिन पर दिन ऐसे निकलता गया। सभी लोग काम मिलजुल कर करते थे जिससे कि घर अच्छा दिखने लगा। ऐसे ही समय निकलता गया। तभी बहू कहती है कि हे पिताजी, आप मेरा कहना मानिए और आप खेतों में नई नई फसल लगाने का प्रयोग कीजिए। किसान के पास उतना खेत नहीं था, परंतु अपनी बहू की बात मानता है और नई फसल लगाने का प्रयास करता है जिससे कि फसल काफ़ी अच्छा उगता था। अब उन लोगों के पास खाने के लिए कमी नहीं थी। ऐसे ही समय निकलता गया। तभी यानी किसान की जो बहू थी वो कहती है कि हे पिताजी, जब भी आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ से जब भी लौटते हैं तो आप कुछ न कुछ लेकर आते रहिए जिससे कि हमारे घर में सामान की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से किसान डेली कुछ न कुछ लेकर आता था। परंतु एक दिन जब वो लौट रहा तभी उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। एक यानी कहे तो कॉकरोच मरा हुआ था, उसे उठाकर लेकर आता है, घर पर रख देता है। यह सब देखकर उसकी बहू समझती है कि ये कॉकरोच क्या होगा। तभी वहीं पर देखती है कि आसमान में एक चील जा रहा था और चील के मुंह में कुछ था। चील की नज़र काफ़ी तेज थी। उस कॉकरोच को पकड़ने के लिए चील वहीं पर उतर जाता है और जैसे ही कॉकरोच को पकड़ता है उसके मुँह से रानी का हार गिर जाता है। यह सब हार देखकर यानी कहे तो बहू काफ़ी घबरा जाती है, अपने ससुर को बुला लाती है, यानी किसान को बुला लाती है। जैसे ही राजू आता है यह सब देखकर दंग रह जाता है। हार सोचता है कि ये हार किसी राजघराने की हार है क्योंकि इस पर बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। दोस्तों यह सब देखकर यानी कहे तो अब वो सोचने लगता है कि इस हार का हम लोग राजा के पास कैसे पहुंचाए। तभी कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि यह हार राजा का है, जो कि रानी जब स्नान कर रही थी तब एक चील लेकर भाग गया था। यानी राजा उस हार की तलाश करा रहे थे। तभी बहू कहती है कि हम लोगों के पास एक मौका है कि इस हार को
राजा को लौटा भी दे और राजा को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से बहू कहती है कि आप महात्मा का रूप धारण कर लीजिए और उस राज दरबार में जाइए। तभी किसान जाता है महात्मा का रूप धारण कर कर। जैसे ही राज दरबार में प्रवेश करता है, राजा कहते हैं कि तुम कौन हो और इस राज दरबार में आखिर क्यों आए हो। किसान जो कि महात्मा बना हुआ था वो कहता है कि हे राजन, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। आप पिछले कुछ दिनों से यानी जिस आहार के चक्कर में पड़े हुए हैं और उसकी समस्या में आप समाधान सोच रहे हैं, उसका मैं समाधान लेकर आया हूँ। तभी राजा कहते हैं कि आओ और बताओ कि वो हार कहाँ है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि वो हार तुम्हारे घर के पीछे है। तुम्हारे घर के पीछे जो भी सैनिक है उसे हटाना पड़ेगा, तब वो हार तुम्हें कल मिल जाएगा। राजा आदेश देते हैं और अगले दिन सैनिक को हटा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो वो महात्मा हार लाकर वहीं पर रख देते हैं और हार मिल जाता है। उसके बाद राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा वो काम कर दिया जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से यानी संकट में था और काफ़ी मुसीबत में था। मांगो तुम्हें मुँह मांगा इनाम क्या चाहिए। उसके बाद यानी कहे तो दोस्तों किसान कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे यानी कहे तो धनतेरस के दिन वादा कीजिए कि इस राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलेगा, सिर्फ मेरे घर दीपक जलेगा। यह बात सुनकर राजा कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तभी वो किसान कहता है कि ऐसा इसलिए कि इस राज्य पर बड़ा संकट नहीं आएगा। उसके बाद राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा हुक्म मैं मान लेता हूँ और धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलेगा। जिस दिन धनतेरस आता है किसी के घर दीपक नहीं जलता है दोस्तों। और उस दिन माता लक्ष्मी उस गाँव में प्रवेश करती है तो सभी के घर यानी अंधेरा था। तभी वो लौट रही थी, तभी माता लक्ष्मी की नज़र पड़ती है उस किसान के घर पर और माता लक्ष्मी जाकर किसान के घर बैठ जाती है। इस तरह से किसान के घर यानी कहे तो महलों में परिवर्तित हो जाता है और उसके घर धन दौलत की कमी नहीं रहती है। अब वो किसान काफ़ी अमीर हो चुका था। उसके बाद किसान की बहू कहती है कि हम लोग अमीर हो चुके हैं और जाकर ये सारा बात राजा को बता देना चाहिए। तभी किसान जाता है और राजा को सारा कहानी सुना देता है। इस तरह से राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे राज्य में एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति हो, मांगो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। उसके बाद राजा बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी देते हैं जिससे कि किसान वो काफ़ी अमीर हो जाता है और उसके बाद अपने घर आकर अपनी ज़िंदगी सुखी सुखी व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी में दोस्तों पहले ही हम आपको बताए थे यानी कि एक स्त्री पुरुष से कितने देर तक संभोग करने पर वो खुश होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये कोई मायने नहीं रखता है कि कितने समय लगेगा। ये दोनों यानी पति पत्नी की मानसिक संतुलन और हेल्थ पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में संतुष्ट होते हैं, उसी पर डिपेंड करता है। दोस्तों आपको बता दें अगर पति थका हुआ हो तो वो बहुत जल्द ही संतुष्ट हो जाएगा, अगर पत्नी भी थकी हुई हो तो बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाएगा। पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं तो वो एक दूसरे से जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक वो संतुष्टि के लिए प्यार करते रहते हैं। तीसरी बात, आजकल स्त्री दूसरे पुरुष से दिल क्यों लगा लेती है, क्योंकि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती है और आज की भागती दौड़ती दुनिया में उसका पति अगर उसको अच्छी तरह से समय नहीं देगा तो एक स्त्री पराये पुरुष से दिल लगा लेती है। और चौथी बात, क्या बिना शादी किए किसी व्यक्ति को संबंध बनाना चाहिए, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात, जो भी व्यक्ति इन सभी बातों का ध्यान रखता है उसके घर माता लक्ष्मी वास करती है और उसके घर सुख समृद्धि आ जाती है। जिस तरह से किसान काफ़ी गरीब था परंतु वो समय के अनुसार अमीर बन गया। चलिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ में रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।